प्रिया प्यार से और थोड़े डिमांडिंग अंदाज में। अरे राहुल प्लीज ना, एक बुलेट खरीद लेते हैं ना। जब तुम चलाओगे तो मैं पीछे स्टाइल में बैठ जाऊंगी। शादी के नए नए दिनों में ऐसे मुझे करने चाहिए। हम उस एसी कार में क्यों घूमेंगे? राहुल उसे समझाते हुए, ये क्या है प्रिया, बाहर इतनी धूप और धूल है, हमारे पास कारें हैं, तो फिर बाइक क्यों? और ऊपर से शादी के बाद भी कॉलेज स्टूडेंट की तरह बाइक पर घूमना क्या है, रहने देते हैं। प्रिया गुस्से में चाबी उठाते हुए और बाहर की तरफ जाते हुए, जाओ, तुम हमेशा ऐसे ही करते हो। मेरी स्कूटी मुझे सबसे प्यारी है। उसे उन महंगी कारों से ज्यादा अपनी छोटी स्कूटी पर हवा में तैरते हुए जाना ही पसंद था। दिल्ली की सड़कों पर स्कूटर से जाते समय प्रिया को प्यास लगी। रास्ते के किनारे एक गन्ने के रस का ठेला दिखाई दिया। प्रिया मन में सोचते हुए स्कूटी धीमी करके ठेले के पास रोकती। आहा, ठंडा गन्ने का रस। मन में गन्ने के रस के विचार होने के कारण वह स्कूटी का स्टैंड लगाना भूल गई और उतरने लगी। ठीक उसी समय वह नई रॉयल एनफील्ड बुलेट पर बली आया। वह स्टाइल में डुक 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 करते हुए आया और प्रिया की स्कूटी के बहुत करीब लगभग छूते हुए बुलेट को रोक दिया। उसके बाइक रोकने की गति और बुलेट के साइलेंसर से निकली हवा के कारण बिना बैलेंस वाली प्रिया की स्कूटी धड़ाम से नीचे गिर गई। प्रिया को भयंकर गुस्सा आया। प्रिया जोर से चिल्लाते हुए, ओए, आंखें दिखाई नहीं देती क्या? इतनी बड़ी बाइक लेकर आए और मेरी स्कूटी गिरा दी। तुम्हें ड्राइविंग आती भी है या नहीं? बली बहुत कूल तरीके से बुलेट से उतरा, अपना हेलमेट निकाला और स्कूटी की तरफ देखा। अरे बेचारी स्कूटी, लेकिन मैडम जी आपसे थोड़ी गलती होगी। मेरी बुलेट लगाने से आपकी स्कूटी नहीं गिरी। असल में आपने स्टैंड ही नहीं लगाया था। चाहे तो आपकी स्कूटी के नीचे देख लीजिए, स्टैंड अभी भी अंदर ही है। बली मुस्कुराते हुए थोड़े कॉमेडी अंदाज में, मेरी बुलेट का पावर ऐसा ही है मैडम, अगर उसके बगल में भी रोक दो तो उसकी हवा से बिना स्टैंड वाली गाड़ियां गिर जाती है। आसपास के लोग रुककर ये तमाशा देखने लगे। प्रिया ने अपनी स्कूटी की तरफ देखा तो सच में उसने स्टैंड नहीं लगाया था, लेकिन इतने लोगों के सामने अपनी गलती मानने से उसे बेइज्जती महसूस हुई। ऊपर से उसकी ओवर एक्टिंग ने उसे और गुस्सा दिला दिया। बकवास बंद करो। मेरे स्टैंड के बारे में तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे तेजी से आने की वजह से गिरी है। मेरी बाइक पर स्क्रैच आ गए हैं। अब तुम क्या करोगे? मैडम जी, गुस्सा सेहत के लिए हानिकारक होता है। दिल्ली में धूप में गुस्सा करोगी तो मेकअप खराब हो जाएगा। आपकी स्कूटी को कुछ नहीं हुआ है, मैं उठा देता हूँ ना। रुको, मेरी गाड़ी को हाथ मत लगाना। क्या तुम्हें बहुत चर्बी चढ़ गई है ना? नई गाड़ी है इसलिए इतरा रहे हो। देखो अब मैं इसका क्या करती हूँ। प्रिया एक बड़ा सा पत्थर उठाते हुए बली की आंखें फटी की फटी रह गई। बली गिड़गिड़ाते हुए, अरे बाप रे मैडम जी रुकिए, वो पत्थर किस लिए मैडम? वो नई गाड़ी है मैडम जी, आज ही शोरूम से निकाली है। प्लीज उसे कुछ मत कीजिए, चाहे तो मैं आपकी स्कूटी पर पेंट करवा दूंगा। लेकिन प्रिया ने एक ना सुनी। उसका गुस्सा उसके सिर पर चढ़ गया था। उसने उस पत्थर से बुलेट के टैंक पर और साइलेंसर पर जोर जोर से मारना शुरू किया। जब बली ने उसे रोकने की कोशिश की तो उसने धमकाया, अगर तुम पास आए तो मैं तुम्हें भी ऐसे ही मारूंगी। शोरूम कंडीशन में दिखने वाली गाड़ी कुछ ही मिनटों में पुराने लोहे की तरह कबाड़ जैसी बन गई। बेचारा बली अपना सिर पकड़कर बैठ गया। बली अपना फोन निकालते हुए, देखिए मैडम जी ये अन्याय है, मैं ट्रैफिक पुलिस को बुलाता हूँ। ट्रैफिक पुलिस आई। उन्होंने सारा मामला समझा। मैडम गलती आपकी लग रही है, आपके बाइक को छुआ तक नहीं ना, तो आपने इसे क्यों तोड़ा? ये क्राइम है। प्रिया साफ साफ कहते हुए, कैसा क्राइम? इसने मुझे लगभग टक्कर ही मार दी थी। मेरी जान खतरे में डाल दी थी, इसलिए मैंने इसे मारा। जो करना है कर लीजिए। प्रिया वहां से चली गई। बेचारा बली, वो टूटी हुई बुलेट बाइक धक्का मारकर ले जाना पड़ा। प्रिया घर पहुंच गई। गुस्से से कांपते हुए राहुल को ढूंढने लगी। राहुल हॉल में बैठा था और वो प्रिया को देखते ही, क्या हुआ प्रिया, चेहरा ऐसे क्यों बना रखा है? किसी ने कुछ कहा क्या? प्रिया ने तुरंत अपना गुस्सा छिपा लिया और मुस्कुराते हुए राहुल के पास आई। कुछ नहीं, आज तुम्हारा जन्मदिन है ना, इसलिए मैंने अपना गुस्सा छुपा लिया। मैंने तुम्हें एक सरप्राइज गिफ्ट देने का प्लान किया है। राहुल हैरानी से, गिफ्ट मेरे लिए? क्या है वो? प्रिया खुशी से, मैं कब से कह रही थी ना, वही एक ब्रांड न्यू रॉयल एनफील्ड। मैंने पहले ही बुक कर दी थी, आज ही डिलीवरी है। अब से तुम मुझे उसी बाइक पर घुमाना होगा, ठीक है ना? ऐसा खुशी से बताती है। राहुल के चेहरे की खुशी आसमान छूने लगी। राहुल उसे गले लगाते हुए, सच में प्रिया, थैंक यू सो मच, मेरी ड्रीम बाइक। ठीक उसी समय घर की घंटी बजी। प्रिया दौड़कर दरवाजा खोलते हुए, लगता है डिलीवरी आ गई, चलो देखते हैं।
बाहर बली खड़ा था। उसके बगल में वही बुलेट थी जिसे प्रिया ने थोड़ी देर पहले तोड़ दिया था। हेडलाइट टूटी हुई थी, टैंक पर डेंट पड़े हुए थे। वो बहुत ही दयनीय हालत में थी। बली ने प्रिया को देखते ही पहचान लिया, लेकिन चूंकि वो डिलीवरी बॉय की ड्यूटी पर था, उसने झूठी मुस्कान के साथ कहा, नमस्ते मैडम जी, सर का बर्थडे गिफ्ट है ना, इसलिए हम थोड़ा डिजाइनर लुक के साथ डिलीवरी दे रहे हैं। ये डेंट, ये स्क्रैचेस सब लेटेस्ट फैशन है। प्रिया को लगा जैसे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या उसने यही गाड़ी बुक की थी? क्या उसने अपने हाथों से ही अपने पति का बर्थडे गिफ्ट को बर्बाद कर दिया? उसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। राहुल बाहर आया। उसने बाइक को देखा। बली राहुल का मैकेनिक था। विक्रम, बाइक ऐसी क्यों है? तुमने कहा था ना कि नई बाइक है। क्या मैं असल बात बता दूं राहुल सर? शोरूम से आते वक्त रास्ते में एक झांसी की रानी लक्ष्मीबाई से टक्कर हो गई। बेचारी स्टैंड लगाना भूल गई और अपनी स्कूटी गिरा दी। मुझ पर गुस्सा होकर उसने नई बाइक को पत्थर से मारा। ट्रैफिक पुलिस के सामने ही ये सब किया है। अगर पता चल जाए कि वो कौन है तो इस गाड़ी की रिपेयरिंग का खर्चा तो मैं उसी से वसूल करूंगा, ऐसा कहता है। राहुल ने प्रिया की तरफ देखा। उसका चेहरा पीला पड़ गया। प्रिया रोने वाले चेहरे बनाते हुए धीरे से मानती है, राहुल, वो मैं ही हूँ। वो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई मैं ही हूँ। राहुल का आश्चर्य से मुंह खुला रह गया। तुम प्रिया, तुमने मेरा गिफ्ट तोड़ दिया, क्यों? प्रिया रोते हुए, मुझे बहुत गुस्सा आया था राहुल। मुझे लगा कि उसने जानबूझकर मेरी स्कूटी गिरा दी, लेकिन बाद में पता चला कि गलती मेरी ही थी। तब तक मैं गुस्से में बाइक को मार चुकी थी। सॉरी राहुल, मैंने तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट खराब कर दिया। राहुल थोड़ी देर शांत रहता है। बली अपनी हंसी रोकते हुए, अरे मैडम, क्या वो आप ही थी? अगर पहले बता देती तो मैं कम से कम उस पत्थर पर थोड़ी रुई लपेट देता ताकि बाइक को कम चोट लगे। राहुल प्रिया के पास गया। उसके आंसू पोंछे। देख प्रिया, गुस्से की वजह से क्या हुआ? तुम्हारे गुस्से के कारण तुम्हारा ही नुकसान हुआ। ऊपर से तुमने एक मासूम इंसान को परेशानी में डाल दिया। हमारे पास पैसा है तो हम इस बाइक को ठीक करवा सकते हैं, लेकिन तुम्हारे गुस्से के कारण अगर किसी का कोई बड़ा एक्सीडेंट हो जाता तो क्या हम उस पैसों से उसे वापस ला सकते थे क्या? ऐसे शांत होकर पूछता है। प्रिया सिर झुकाते हुए, नहीं राहुल, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मेरे गुस्से ने ही ये सब अनर्थ किया है। ठीक है, मेरा बर्थडे गिफ्ट के तौर पर मुझे एक प्रॉमिस करो, करके राहुल कहता है। अब से गुस्से से नहीं करूंगी, मैं शांत रहूंगी, बगैर सोचे समझे कोई काम नहीं करूंगी, करके प्रॉमिस करो, ऐसा कहता है। प्रिया राहुल के हाथों में हाथ देकर, प्रॉमिस राहुल, अब से मैं गुस्से से कोई भी काम नहीं करूंगी, मैं शांत रहूंगी, करके कहती है। तभी बली मुस्कुराते हुए, शाबाश मैडम जी, अब आप असली शांत स्वरूपिनी हो। सर, मैं इस बाइक को गैरेज ले जाकर 2 दिन में बिल्कुल नई जैसी बना कर दूंगा। इस बार डिलीवरी देते वक्त मैं भी हेलमेट के साथ बॉडी गार्ड्स को भी लेकर आऊंगा, करके कहता है बली हंसते हुए। 2 दिन के बाद ठीक होकर नई बुलेट घर आ गई। राहुल ने प्रिया को उस पर बिठाया और लॉन्ग ड्राइव पर ले गया। तभी बली उनकी तरफ देखते हुए अपना गैरेज में खड़ा था। शिक्षा, हमारा गुस्सा हमारी समझदारी को नष्ट कर देता है। बिना सोचे समझे किए गए काम हमारा ही नुकसान करते हैं।